हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ वाइनी सब। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग वर्ग 10 के गणित सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर एपी है तो क्यों है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सवाल ये कह रहा है कि बेलन यानी कि जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, सपोज कीजिए आपके घर में जो खाना बनाने वाला रसोई घर में सिलेंडर है उसको ही, उसमें जो हवा है यानी कि गैस, उसका 1/4 भाग हर एक बार निकाल लिया जाता है, जितना बचता है उसका। ये आपका प्रश्न कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, जिसको हम लोग समझ चुके हैं। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करें, जिससे वर्ग 10 के गणित सब्जेक्ट का जो इतना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ का, वो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। जब जब हम सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर डालें तो हम लोग बनाना सॉल्व करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है बराबर 1 है। ठीक है, मान लिए कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तो जो है पहला वो A1 होगा। प्रश्न से सवाल आपको कह रहा है कि जितना हवा है उसका, तो हवा कितना है 1, उसमें से घटाएंगे जितना है उसका 1/4, तो 1 है इसलिए 1 का 1/4 का मतलब हम लोग पहले ही जानते हैं कि गुना का क्रिया होता है। 1 घटे, इसको इसलिए कोष्ठ में रख दिया कि पहले का क्रिया करेंगे और जो आएगा उसको घटाना है। तो 1 गुने 1/4, 1 को गुना किए 1 और 4 का 4, तो 1 घटे 1/4। यहाँ नहीं कुछ है बुआ, तो नीचे में हम लोग 1 डाल देते हैं, तो 4 - 1 बराबर 3/4। ये आपको समझ में आ गया। ये जो आया ये A2 हो जाएगा, A2। फिर प्रश्न से A2 क्या है 3/4, उसमें से घटाएंगे क्या, जितना बचा, कितना बचा 3/4 का जो बचता है उसका 1/4 हम लोग घटाते हैं। तो 3/4 का 1/4, ये वैसे ही 3/4 माइनस 3/4 गुने 1/4। 3 को 1 से गुना किए 3, 4 को 4 से गुना किए 16, तो 3/4 ये वाला, और इसको जब गुना करते हैं तो 3/16 आता है, माइनस का माइनस। अब हम लोग घटाव का क्रिया करते हैं, 4 और 16 का लघुत्तम निकालते हैं, 16 आता है। 4 चौक 16, 3 चौक 12, 16 का 16, 3 एक 3, 12 में से 3 को घटा लिए 9/16। ये हमको A3 आ गया, A3 बराबर 9/16। इस यहाँ तक भी हम लोग ज्ञात करके A3 ज्ञात करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन A4 भी हमने निकाल के छोड़ दिया। फिर प्रश्न कह रहा है कि जितना बचता है उसका 1/4, तो कितना बचा अभी 9/16 घटे 9/16 का 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 9/16 घटे 9/16 गुने 1/4। 9 को 1 से गुना कीजिए 9, 16 को 4 से गुना करते हैं 16 चौक 64, 9/16 माइनस 9/64 बराबर 16 64 का लघुत्तम 64, तो 16 चौका 64, 9 चौक 36 माइनस 9 बराबर 27/64। ये A4 हो गया। ये जो आया इसको हम लोग श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, 1, 3/4, 9/16, 27/64। यहाँ तो इंडिकेट किए ही थे A1 A2 A3 A4, एक बार फिर से यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो किन्हीं बच्चों को। तो A1 बराबर 1, A2 बराबर 3/4, A3 बराबर 9/16 और A4 बराबर 27/64। तो D1 का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो 3/4 घटे 1 कुछ नहीं है यहाँ, तो 1 मान लीजिए 1/1 बराबर 1 ही होता है। 1 4 का लघुत्तम 4, 4 एक 4, 3 एक 3, 1 चौका 4, 1 चौका 4। 3 में से 4 को घटाएंगे माइनस में आएगा माइनस 1/4। अब D2 बराबर A3 माइनस A2, 9/16 D2 है, सॉरी A3 है, उसमें से घटाएंगे A2 3/4। 16 और 4 का लघुत्तम निकालिए 16 होता है, 16 एक 16, तो 9 एक 9, 4 चौक 16, तो 3 चौक 12, घटा लिए 9 में से 12 को माइनस 3/16। देखिए ये जो है और ये जो है दोनों सेम नहीं है, चूंकि D1 बराबर D2 नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया हो तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।